संकट यानी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ रहा है। 382 के बार AQI पहुंचा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आसमान में प्रदूषण की सफेद चादर देखने को मिली। लोगों को सांस और आंखों में जलन की परेशानी देखने को मिली है। आसमान में प्रदूषण की सफेद चादर देखने को मिली है। दीपावली के बाद से स्तर और खतरनाक होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि दिवाली से पहले थोड़ी राहत जरूर मिली थी जब बारिश हुई थी और मौसम एकदम साफ था, पॉल्यूशन बिल्कुल कम था, AQI घटा था। लेकिन दीपावली के बाद से प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ा है, जिसके बाद लोगों को एक बार फिर से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सांस लेने में और आंखों में जलन जैसी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अविनाश हमारे साथ जुड़े, साथ ही साथ अमित चौधरी भी हमारे साथ जुड़े। अमित, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे, क्या स्थिति वहां की आज सुबह से जो है एक धुंध नोएडा की बात की जाए तो देखने को मिली है? बिल्कुल, देखिए, दिवाली के बाद से अगर बात की जाए तो दिवाली के अगली ही सुबह से पोल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से बारिश से पहले हालात बने हुए थे, 400 और उसके ऊपर भी AQI दर्ज किया गया है। नोएडा के कई इलाकों में 500 के आसपास AQI भी पहले दर्ज किया गया था। वैसे ही हालात हम अब बनते हुए जा रहे हैं। अब तस्वीरें आपको दिखाएं नोएडा की, तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से आसमान में जो पोल्यूशन की चादर है वो छाई हुई है। बड़ी बड़ी इमारतें पोल्यूशन की चादर में समा गई हैं। आज के अगर AQI की बात की जाए तो 382 AQI ओवरऑल नोएडा में दर्ज किया गया है। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क और नोएडा का सेक्टर 62, 126 ये सबसे ज्यादा प्रदूषण वाले जो इलाके हैं वो आज दर्ज किए गए हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा तमाम दावे किए जा रहे हैं, तमाम टैंकरों से पानी का छिड़काव करने का दावा किया जा रहा है और पोल्यूशन के नियमों का उल्लंघन करने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर जुर्माने की कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन कहीं न कहीं पोल्यूशन का जो लेवल है वो लगातार अभी भी बढ़ता हुआ जा रहा है, जो आशंका जताई जा रही है आने वाले दिनों में पोल्यूशन का लेवल और ज्यादा बढ़ेगा। और दिवाली के दौरान की बात की जाए, जिस तरीके से सड़कों पर दिल्ली NCR के अंदर वाहनों का दबाव देखा गया, कई इलाकों में जाम की स्थिति लगातार बनी रही और दिल्ली NCR में दिवाली पर पटाखे भी काफी जलाए गए बैन होने के बावजूद। तो इन दोनों चीजों को पोल्यूशन बढ़ने के पीछे की वजह माना जा रहा है। अब जिला प्रशासन ने दोबारा से पोल्यूशन बढ़ने को लेकर जो पाबंदियां हैं वो लगा दी गई हैं। निर्माण कार्य जितने भी चल रहे हैं उन पर रोक लगाई गई है। साथ ही साथ नियमों की अनदेखी करने वालों पर निगरानी करने के लिए 14 टीमें नोएडा प्राधिकरण द्वारा बनाई गई हैं। उसके अलावा नोएडा और ग्रेटर नोएडा का प्रदूषण नियंत्रण विभाग भी लगातार जुर्माने की कार्रवाई कर रहा है और साथ ही साथ इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उन इलाकों का भ्रमण किया जा रहा है जहां सबसे ज्यादा पोल्यूशन का लेवल बढ़ा हुआ है। बावजूद उसके अभी तक पोल्यूशन के लेवल में गिरावट नहीं दर्ज की गई है। पिछले दिनों या पिछले सालों में जिस तरीके के हालात पोल्यूशन के दिल्ली NCR में बने रहे वो हालात अभी भी बने हुए हैं। हालांकि प्रदेश सरकार की तरफ से भी कई तरीके के दिशा निर्देश दिए गए हैं, उन दिशा निर्देशों का पालन भी अधिकारी करते हुए। अविनाश भी हमारे साथ बने, अविनाश का रुख कर लेते हैं। अविनाश, राजधानी की क्या स्थिति है? कौन सा इलाका सबसे ज्यादा इस वक्त परेशानी का सबब जो है वहां पर देखने को मिल रहा है? आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत जो है लोगों को हो रही है। देखिए, राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ का हाल NCR के शहरों जैसा तो नहीं है, लेकिन लखनऊ में भी जो प्रदूषण है वो अपने खतरनाक स्तर तक जा पहुंचा है। हालांकि दिवाली के ठीक एक दिन बाद देखा गया कि लखनऊ के कई ऐसे इलाके थे, जिसमें लालबाग की बात करें, लाल कुआं की बात करें, तो उन इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो तकरीबन 290 के पार पहुंच गया था। हालांकि देखिए, थोड़ा सा जो लेवल है प्रदूषण का वो कम जरूर हुआ है। तकरीबन 250 के आसपास जो यहाँ के सबसे प्रदूषित इलाके माने जाते हैं, जिसमें लालबाग का नाम सबसे ऊपर है, तो वहां पर तकरीबन 250 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स है। लेकिन अगर हम गोमती नगर जो रिहायशी इलाका है, गोमती नगर की बात कर ले, इंदिरा नगर या फिर जो दूसरे रिहायशी इलाके हैं, वहां भी कई जगहों पर जो प्रदूषण का स्तर है वो काफी ऊपर चला गया है। हालांकि देखिए, इसको लेकर यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने काफी पहले ही चिंता जताई थी और तमाम सरकारी एजेंसियों को निर्देशित भी किया गया था कि समय रहते जरूरी कदम उठाए जाए। हालांकि देखिए, कुछ जगहों पर, चूंकि सुबह में भी हमने देखा कि राजधानी